नमस्कार दोस्तों, क्या आप सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं? चाहे एग्ज़ाम छोटा हो या बड़ा, अगर उसमें हिंदी है तो एक नाम सबसे पहले आता है, वो है राघव प्रकाश। राघव प्रकाश की बुक का आज हम रिव्यू करेंगे। इस किताब का नाम है व्यवहारिक सामान्य हिंदी, जो कि पिंक सिटी पब्लिशर्स का है, और जानेंगे कि यह राजस्थान के हर स्टूडेंट के लिए पहली पसंद है। अगर हम सबसे पहले बात करें कि ये किताब जो है वो किन परीक्षाओं के लिए रामबाण है, तो जो आरएस की मुख्य परीक्षा होती है, जो राजस्थान में सबसे ऊपरी ओहदे की परीक्षा मानी जाती है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मतलब जिसे कह सकते हैं हम राजस्थान प्रशासनिक सेवा, जिसमें जो प्रारंभिक परीक्षा के बाद जब मुख्य परीक्षा की बात आती है, जिसमें आपको कई सारे हिंदी की टर्म्स और चीज़ें याद होनी चाहिए, और जिसमें चौथा पेपर हिंदी का ही होता है, हिंदी और अंग्रेजी का। तो वहाँ पर आपके लिए ये परीक्षा ये जो किताब है, ये आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए अवयवी शब्द, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, ये सारी चीज़ें आती है उसके अंदर। अगर हम पत्र वगैरह की बात करें तो वो भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या केवल ये आरएस के लिए ही उपयोगी है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि यह जो है अभी हाल ही में जो सबसे ज़्यादा विवादित भर्ती रही थी एसआई की, और जिसके फॉर्म भी अभी हाल ही में भरे गए, उस परीक्षा के लिए भी ये महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि उसमें हिंदी जो है वो एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में आपके सामने आता है। लेकिन क्या केवल आरएस और एसआई वालों को ही इस किताब को खरीदना चाहिए? तो नहीं। जब आप शिक्षक भर्ती परीक्षा रीट की पात्रता परीक्षा की तैयारी करते हैं, जहाँ पर आपको एक एज अ लैंग्वेज हिंदी सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है, तो वहाँ पर भी आपके लिए यह किताब महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके अलावा जो फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड की तैयारी हिंदी से कर रहे हैं, वे लोग भी इस किताब को खरीद सकते हैं। हाल ही में जो एलडीसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें भी यह जो है वो उतनी ही उपयोगी साबित होगी। सीईटी की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो कि भविष्य में अभी 2 या 3 महीनों में होने ही वाली है परीक्षा, उसमें भी आपके लिए ये जो है काम आएगी, चाहे वो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की हो या चाहे सीनियर सेकेंडरी लेवल की हो। अभी हाल ही में जो महिला सुपरवाइज़र का फॉर्म भरा जा रहा है, उसमें भी यह जो है किताब आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी, क्योंकि उसमें भी हिंदी है। तो जिन भी माता और बहनों ने फॉर्म भरा है, वो इस किताब को ले सकते हैं। जेल प्रहरी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, हाई कोर्ट एलडीसी हो या जूनियर अकाउंटेंट हो, इन सब का सिलेबस को ये जो है वो एक तरीके से पूरी तरीके से कवर करती है। तो जब आपको कह सकते हैं कि जब 10 चीज़ों को ना खंगोलना पड़े और केवल एक चीज़ पर ध्यान देना हो, तो आप इस किताब को खरीद सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये आपके कह सकते हैं कि हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं उपयोगी साबित होगी, और एक बार आप पैसा खर्च करोगे तो ये जो है आपके लिए एक लंबी, मतलब कह सकते हैं कि आगे भी भविष्य में काम आएगी। इस किताब की खासियत बात ये है कि ये बेसिक से एडवांस तक चलती है। मतलब अगर आप जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये किताब आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। और जो भी छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें जो विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति आती है, उनका इसमें बहुत बड़ा कलेक्शन है। मतलब आप इसमें इससे बाहर कुछ नहीं छूटता है, मुझे जहाँ तक लगता है। अगर आप इसको सही से 1 या 2 बार पढ़ लेते हैं, तो आपके लिए बेहतर साबित होगी। वही जो बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें संधि हो, समास हो, प्रत्यय हो, उपसर्ग हो, इनको वैज्ञानिक तरीके से समझाया गया है, मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। तो यहाँ पे जो रटने की जो सिस्टम होती है, वो ख़त्म हो जाएगा आपका, और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है आपके दिमाग में बैठेगी, जिससे आप प्रश्नों को बिना रटे और बिना किसी दुविधा के हल कर सकोगे। जब हम पारिभाषिक शब्दावली की बात करते हैं, जो कि प्रशासनिक सेवाओं में भी आती है और एलडीसी में भी आती है, वहाँ पर आपके लिए अंग्रेजी और हिंदी के जो प्रशासनिक शब्द चाहिए होते हैं, वो आपको यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से संकलित किए हुए मिल जाएंगे। इस बुक में जो कंटेंट है, वो बहुत ही गहराई तरीके से लिखाया गया है। इस किताब में न केवल व्याकरण है, बल्कि आपको पत्र लेखन, निबंध लेखन के लिए भी बेसिक टिप्स दिए गए हैं कि इनको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। और उसके बाद इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो पुराने एग्जाम्स पे आए हुए, और अभी हाल ही में जो राजस्थान मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस चेंज हुआ है, जिसके अंदर निबंध को थोड़ा सा तवज्जो दिया गया है, तो वहाँ पर आपके लिए ये किताब और भी अच्छे से साबित होगी। राजस्थान के जितने भी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होंगे, उसमें तो ये काम आएगी ही, लेकिन जितने ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं राजस्थान में, वहाँ पर भी आपके लिए ये उतनी ही उपयोगी साबित होगी। पिंक सिटी पब्लिशर्स की ये जो किताब है, ये अपनी शुद्धता और सटीकता के लिए भी जानी जाती है। इसके जो लेखक है वो डॉक्टर राघव प्रकाश है, डॉक्टर सविता पायवाल है। ये दोनों ही हिंदी में पीएचडीज़ है, और अभी जो है ये परिष्कार कोचिंग संस्थान को जो है वो कह सकते चलाते हैं। इस किताब की अगर हम प्राइस की बात करें कि इसका प्राइस कितना है, तो इसका प्राइस लिखा हुआ है 360 रुपीज़। लेकिन मैंने ये जोधपुर से किताब खरीदी है, तो मुझे ये लगभग जो है वो
₹240 में मिली है। आप अपने पब्लिशर्स या आपके अगर आप किसी गाँव या शहर में रहते हैं तो आपको हो सकता है कि आपको कम डिस्काउंट मिले, लेकिन आप अगर जयपुर, जोधपुर जैसी बड़ी सिटीज़ में रहते हो तो वहाँ पर आपको जो है वो थोड़ी सी सस्ती मिल जाएगी। अंत में यही कहूँगा कि चाहे आप चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी की तैयारी कर रहे हो या फिर राजस्थान की सर्वोच्च सेवा आरएस की कर रहे हो, डॉक्टर राघव प्रकाश और डॉक्टर सविता पाल की ये किताब हिंदी व्याकरण के लिए आपका अंतिम पड़ाव हो सकती है। अगर ये किताब आपके पास है तो आप हिंदी के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप इस किताब को नहीं खरीद सकते हैं, तो मेरा जो छोटा भाई है वो 9th क्लास में है और उसको ये सरकारी स्कूल से किताब मिली हुई है। ये भी अच्छी है। जब राजस्थान बोर्ड या फिर आरएसएस बोर्ड या आरपीएससी जब मूल किताब की बात करती है तो हम इस किताब को एज अ कह सकते हैं कि एविडेंस यूज़ कर सकते हैं जब भी हमें प्रॉब्लम हो। इस किताब का प्राइस तो नहीं पता क्योंकि ये मेरे भाई की है जो सरकारी स्कूल में है, लेकिन ये भी आपको लगभग 100-200 में मिल ही जाएगी। इसमें भी उसी चीज़ को बताया गया है, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए, भाषा है, शब्द विचार है, वर्ण विचार है, रचना के आधार पर वाक्यों की है, शब्द विचार है, पद परिचय, शब्द शक्तियाँ, शब्द रूपांतरण, संधि, समास, उपसर्ग, वाक्य विचार, विराम चिन्ह, शुद्धिकरण, निबंध, ये भी अच्छी है। लेकिन अगर जैसे मेरा मानना है कि अगर आप 10वीं कक्षा में हो या 12वीं कक्षा में हो और आपके पास ये किताब है तो इसको एक बार सही तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि भविष्य में तो आपको इस किताब की ओर जाना ही पड़ेगा। क्योंकि आजकल जो है इतना इजीली सोर्सेज सबको मिल जाते हैं, तो ये सबके लिए रटना एक आसान तरीके से हो जाएगा, पढ़ना वगैरह। तो जब इसका कंटेंट पूरा ही यूज़ हो जाएगा तो इस कंटेंट की तरफ बोर्ड को या फिर आरपीएससी को जाना ही पड़ेगा। तो पहले आप इस किताब को पढ़ लीजिए। अगर आपके आसपास कोई सरकारी स्कूल में बच्चा जाता है तो उससे ले लीजिए, दो महीने या 1 महीने में इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद इस किताब की और रुख कीजिए। मैंने इसमें कुछ नोट्स किए थे, जैसे कि ये कौन कौन से एग्ज़ाम में क्या क्या है, तो सारी ही चीज़ों को कवर करती है। अभी हाल ही में जो एलडीसी के एग्ज़ाम के लिए मैंने इसमें नोट बनाए थे तो ये उसमें भी ये करता है। सॉरी, ये हाई कोर्ट 4th ग्रेड के लिए था। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये कवर करता ही है। यहाँ पर भी कुछ है जैसे कि ये, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए किताब ले सकते हैं। आपको एक बार मैं इसकी जो है वो कह सकते क्या कहते हैं विशेष सूची बता देता हूँ। हिंदी भाषा का उद्भव है, देवनागरी लिपि है, लिपि चिन्ह है, वर्ण विचार है, संधि है, विसर्ग है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, व्याकरण कोटिया है, अवयव है, वाक्य विचार है, शब्द पद परिचय, शब्द शक्ति, अलंकार है। इसमें सारे अलंकार दिए गए हैं। अभी हाल ही में मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने अलंकार यहीं से पढ़े थे और जहाँ पे मानवीकरण अलंकार का उदाहरण आया था जो कि सही हुआ था। शब्द भेद है, विलम्ब शब्द, पर्यायवाची, समानार्थक, अनेकार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, पारिभाषिक शब्दावलियाँ, शुद्धिकरण, ये सारी चीज़ें मिलेगी। और आप चाहते हैं तो मैं आप किसी एक टॉपिक को बता ही देता हूँ। जैसे कि हम बात करते हैं कि मुहावरों की तरफ भी आ जाते हैं, नहीं संधि की तरफ आ जाते हैं, जो कि सबके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण और थोड़ा सा टफ होता है। 67 पेज नंबर पे है ना। तो ये देख लीजिए यण संधि, और इसमें किस तरह से दिए हुए, जैसे अ प्लस आ होता है। वो देखिए कितने सारे एग्जाम्पल है, मतलब एक ही नियम से अ वाले भी इतने सारे एग्जाम्पल, फिर उसके बाद ई वाले एग्जाम्पल, ई बड़ी ई वाले एग्जाम्पल। तो देख सकते हैं कि आप एक ही चीज़ के इतने सारे एग्जाम्पल है, गुण संधि। तो आप जब इतने सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं और जब परीक्षा में सीधा ही आपके सामने आता है तो आपके लिए हल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो अगर मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप इस किताब को ख़रीदते हैं तो आपको बिल्कुल भी पछताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस किताब में कुछ चेंजेस होने वाला नहीं है ना। जैसे बाकी विषयों में तो, जैसे अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें या ज्योग्राफी की बात करें तो वहाँ पे डाटाज चेंज हो जाते हैं, कोई नया रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाए तो वो चेंजेस हो जाता है। हिंदी में नहीं होता है, हिंदी में बहुत कम होता है। तो आप इस किताब को खरीद सकते हैं। और अगर आपके पास आसपास कोई बंदा है या कोई लड़का लड़की पढ़ता है तो उससे ये किताब थोड़े दिन के लिए बोरो कर सकते हैं। आपको बता दूँ कि ये किताब मेरे भाई की है और मैंने उससे ली तो है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जल्दी पढ़ लूँगा। जैसे भी इस साल अप्रैल में ख़त्म हो जाएगी तब उसको जमा करवानी ही है। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको इस वीडियो में कोई भी कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।